भाई साहब, आपका मन घना बड़ा है। आपने हमारे लिए इतना सोचा, यही हमारे लिए खुशी की बात है। हमारा जो कुछ भी है वो आप ही का तो दिया है, तो फिर आज ये तोहफा थारा मारा कहीं कर रहा है मेघ। अठे जो कुछ भी है हम दोनों का है, और उसके बाद हमारे बच्चों का है। थारा बड़ा भाई हूं, थारे ऊपर अधिकार है, इसलिए तोहफा थारे को दे रहा हूं। अब इसे एहसान का रूप देकर मैंने छोटा ना बना। नहीं भाई साहब, मैंने गलत ना समझो। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा था क्योंकि उस फैक्ट्री की जिम्मेदारी तो दीप ने संभाली है ना। अब उसके हाथ से ये छीन कर आप मारे को जिम्मेदारी दे रहे हो तो। अरे छीन कर कहां है? थारे को ये लागे है कि दीप हमारे फैसले से खुश ना है? तो काका सा हो दीप के। क्यों दीप? काका साहब, अगर आप फैक्ट्री का कामकाज संभालोगे तो हमारे को बड़ी खुशी होगी। हमारी मेहनत सफल हो जाएगी काका साहब। और जे रणवीर ने काम शुरू किया होता और आपको काम सौंप दिया होता, फिर भी आप इतना संकोच करते? हमारे में और रणवीर में फर्क है क्या? अरे दीप, मेघ, आज ही जाओ और अपने हाथों से फैक्ट्री में बन रही नींव पर नारियल फोड़ कर आओ। आज ही क्या पापा साहब? आज तो काका साहब का जन्मदिन है। आज का इन्हें धूप में दौड़ा रहे हो आप। आज रहने दो, मैं खुद इन्हें ले जाऊंगा 1-2 दिन में। नहीं दीप, आज ही जाओ। नेक काम में देरी नहीं होनी चाहिए। मेघ, अगर आज ही जाना है तो जल्दी जाकर सूरज ढलने से पहले आ जा। आज तेरा जन्मदिन है और आज रात की होली की पूजा मैं थारे हाथों से करवाना चाहूं हूं। ठीक है मासा। अरे भाई, कोई मेघ का मुंह तो मीठा कराओ। अरे कमल, जाओ जाकर मिठाई लेकर आओ। जी मासा, अभी लाती हूँ। अरे वाह, आज तो तू मारे से भी जल्दी तैयार हो गया। मारे को भी आपके साथ खेत में चलना है, बहुत काम करना है, बहुत सा पैसा कमाना है। छोरे, जाने से पहले तुझे कुछ खाना ना है? इतनी उतावल काहे दिखा रहा है? अरे अभी तो तू बस 2 गज का है, थारी पूरी उम्र पड़ी है कमाने वास्ते। नहीं, मारे को बहुत जल्द बहुत सा पैसा कमाना है और हवेली भेजना है रुक्मी जीजी के लिए। बावले, हवेली की चिंता तू ना कर। हवेली के पास तो इतना पैसा है कि थारी जीवन भर की कमाई भी कम पड़ जाएगी। जी, इनके पास इतना पैसा है, तुम्हारी जीजी को क्यों रुला रहे हैं? क्यों उनको नौकरानी बनाकर रखा है? क्या बात है रे? थारी जीजी ने थारे को कुछ बताया? जब से कल से फोन करके आया, ऐसा ही उदास चेहरा बना के जाने की बोल रहा। अरे बता तो सही कि थारी जीजों से क्या बात हुई? अरे छोरे, सब ठीक हो जाएगा। जा, थारे वास्ते अंदर नाश्ता परोसा। बच्चों का मन रखना कितना आसान हो है। काश मारे को भी विश्वास हो जाता कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे सब कुछ ठीक ही तो है। 10 साल का ब्याह इतने बड़े घर में हो गया है, और उसी घर में उसकी जीजी को नौकरानी बना करके रखा है। वो तेरे को ठीक लगे? ये बात तो मुझसे मत ही कहो जी। उस छोरी का तो भाग ही ऐसा है। अब अपने कर्मों का दोष रुक्मी के भाग पर मत थोप। 10 साल उस घर में राज कर रही है, इसी में थारे मन की सारी खुशी है। वरना थारे कालजे में रुक्मी के लिए कितना प्रेम है मैं सब जानू। अब तड़की मारे से बहस में ना उलझना। छोटे से छोरे का कालजा अपनी जीजी के लिए रोए, और तू माँ होकर के पानी ना फूटे थारी आंख से।
भी तो लेते जाओ। आज छोटे ठाकुर साहब का जन्मदिन है, वो माने ना माने, पर हमारे लिए तो वो हमारे ससुर सा ही है ना, जैसे हमारे बापू वैसे ही वो। इसलिए आज मैं उन्हें अपने सबसे प्यारे कान्हा भेंट करूंगी। सिर्फ मुस्कुराने से कुछ ना होगा, उन पर अपनी कृपा बनाए रखनी होगी आपको। फिर देखना, गुड़ चीनी की जगह मोतियों का भोग लगेगा आप लोग। अब के छोटे बच्चों की तरह हमारे जन्मदिन पर हमारे को सजा धजा कर पाठशाला भेज रही है। हमेशा हर जगह छोटे ठाकुर साहब बनकर जाते थे, आज पहली बार मालिक बन के जा रहे हो तो रोब दिखाने की बात तो जरूरी है ना। फैक्ट्री अभी शुरू नहीं हुई है कब? जिस दिन फैक्ट्री का उद्घाटन होगा उस दिन करना ना ये सब। आज तो मंडे देर हो गई, या फिर भाई साहब से कह दूं मैं कि आज मैं बिलासपुर नहीं जाने वाला, क्योंकि हमारी बींदड़ी हमारे लिए कपड़ा नहीं चुन पा रही। हमारे को ताना मारने की जरूरत ना है, कभी तो मन ने हमारे मन की कर लेने दिया करो। इन दोनों में से कौन सा पहनना? अरे थारे मन की करनी है तो फिर मारे से पूछ क्यों नहीं? जो थारे को पसंद है दे दो। ये पहन लीजो और जल्दी तैयार हो जाना, वरना फिर सब कहेंगे कि हमारी वजह से देर हो गई। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए दही चटाने के लिए लेके आती हूँ। छोटे ठाकुर साहब, क्या है? जन्मदिन मुबारक हो छोटे ठाकुर साहब। थारे को किसने बुलाया? किसी ने नहीं, घर में सबने आपको कुछ ना कुछ भेंट दी है। हमारा भी मन किया कि अब तू घर वालों का मुकाबला करेगी? ना ठाकुर साहब, मैं तो सिर्फ आपको शुभकामनाएं देना चाहूँ, इन्हें स्वीकार कर लीजिए। कान्हा आपको लंबी उम्र दे। रख दे वहां और तू जा। कम से कम आज के दिन तो मुंह फैलाकर मत बैठो। आज पापा का जन्मदिन है, शाम को उनका जन्मदिन मनाया जाएगा। चौक पर गांव के सभी लोग होंगे और सब इस हवेली की नई बींदी को देखना चाहेंगे, उससे बात करना चाहेंगे। देखो रसाल, मैं तुम्हें यह तो नहीं कहूंगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, बस इतना ख्याल रखना कि हवेली की मान मर्यादा बनी रहनी चाहिए। और ये बात अपनी चीजी से भी कह देना, मैं कोई बखेड़ा नहीं चाहता। तुम गांव में चिट्ठियां लिखती थी ना, तब तो तुम्हारा लेख बहुत साफ होगा। देखो अंदर पापा के लिए एक तोहफा रखा है जन्मदिन का, उस पर अपना और मेरा नाम लिख देना। देखो मैं नहीं चाहता कि इस कमरे की बातें चार दीवारी के बाहर जाए। चलता हूं। क्या जरूरत थी राजा हरिश्चंद्र बनने की? हमारे लिए तो आप और काकासा एक जैसे हो। बिलासपुर वाली फैक्ट्री काकासा को दे दो, मैं समझूंगा हमारी मेहनत का सच्चा कदरदान मिल गया है।
अब आगे क्या करना ये मन ने बताओगे या यूं ही मारे को ताना देते रहोगे? मने थारे पे गुस्सा आ रहा है भांजे। अरे जीजोसा से थोड़ा टाइम मांग लेता, 8-10 महीनों में फैक्ट्री तैयार हो जाती। झूठ झूठ बोल देता, फैक्ट्री तैयार होते ही मैं काकासा को सौंप दूंगा। कम से कम ये तलवार तो नहीं लटकी होती। उस दिन तो बड़ी शेखी बगा रहता, अब क्या करेगा? वो क्या बंटा था। अब धरा काका साहब बिलासपुर पहुंचकर ही दम लेगा और बटे जाकर देखेगा कि दूर दूर तक फैक्ट्री का कोई निशान ही नहीं है, तो थारा भी दूर दूर तक कोई निशान नहीं बचेगा, समझो? लगता है काका साहब को बिलासपुर जाके ही समझाना पड़ेगा। सच में बापू का फोन है? बात करके देख लो। बापू। रुक्मी बेटा, बेटा कैसी तू? मैं अच्छी हूँ बापू। बेटा आज पहली बार मने लागे कि तू भी औरों की तरह से झूठ बोल पाती तो शायद अच्छा होता। शायद थारा झूठ सुनकर के मारे मन को तसल्ली तो मिलती, क्योंकि बेटा थारा सच सुनने की अब मारे में और हिम्मत ही ना है। आप ऐसा क्यों कह रहे हो बाबू? मैं सच में बहुत खुश हूं, और रसाल भी। कुंवर साहब ने सबके सामने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी बींदनी स्वीकार किया है बापू। हाँ अच्छा है, ये सुनकर के कम से कम थारी माँ तो खुश होएगी। और आप बापू, आप खुश ना हो? जो हुआ है वो अच्छा ही तो हुआ है बापू। और फिर अठे मन ने उस कुमार सिंह का डर तो ना है ना? और आप भी तो अपने खेतों में हल जोत सको हो। अरे बेटा न जाने कैसा भाग्य मारा, जब जमीन ना थी तो बेटी का एहसान लेकर जी रहा था, अब जमीन मिल गई है तो भी बेटी का एहसान ही लेकर जी रहा हूं। अपनी बेटी को यह आशीर्वाद भी ला दे सकूं हूं कि बेटा बेटा तू खुश रहे, सुखी रहे। आप हमारी चिंता ना करो बापू, मैं अठे ठीक हूं। आप अपना ध्यान रखना और माँ और केसु को मारा प्यार देना। अब मैं फोन रखूं। हुकुम। गोपाल जी हुकुम। फैक्ट्री का काम कैसे चल रहा है? फैक्ट्री ठाकुर साहब अठे तो पिछले 2 महीने से कोई काम नहीं चल रहा है। ठाकुर साहब खड़े, जा खुर्ची उर्ची ले और सुन, छाछ का प्रबंध कर। काका साहब, तन्ने भाई साहब से झूठ काहे बोला? बोलना तो नहीं चाहता था काका साहब, बन के करता। अगर पापा साहब को पता चल जाता कि अटे फैक्ट्री का काम शुरू नहीं हुआ तो तू ऑफिस से इतना पैसा ना उठा सकता। काका साहब, आपने अपने आंखों से देख लिया, जमीन बंजर है, मैं क्या करता?
पर मैंने ऑफिस से जो पैसे लिए, ये देखिए सारे कंकर पत्थर हटाकर जमीन साफ करवा दिया। 50 लाख में? अठे काम करने के वास्ते 2-2 कौड़ी में मजदूर मिल जाते हैं। ऐसे कितने मजदूर लगवाए थे? 50 लाख? भाई साहब ने इस फैक्ट्री का जिम्मेदार मारे को बनाया है और मारे को पाई पाई का हिसाब चाहिए। बेवकूफ, इस गोपाल के बच्चे ने बई का हथियार ठे रखे हुए। काका साहब, थारे ऊपर भरोसा करके भाई साहब ने बहुत बड़ी भूल की है। वो तो समझ रहे हैं कि उनका लाडला घना जिम्मेदार हो गया हुआ है अचानक, और तुम तो जिम्मेदारी की आड़ में चोरी कर रहे हो। हैं? फैक्ट्री खड़ी करना तो दूर की बात, अपने ठाकुर होने का रौब झाड़कर गरीब किसानों के गंवारपन का फायदा उठाकर तुम उन्हें ठग रहे हो। उनकी जमीनें बेचकर खा गए। किस हक से तने किसानों की जमीनें बेच दी? क्या पट्टी पड़ाई तने आसपास के किसानों को? हैं? ये कहा कि तुम उनके जमीन के एवज में फैक्ट्री के हिस्सेदार बनाओगे, उस फैक्ट्री के जो कभी खड़ी ना होने वाली है। ये जमीन तो उन किसानों की मां हो गई है और तूने उनकी मां को ही बेच दी हो। काका साहब, ये सब मैंने फैक्ट्री वास्ते किया। आपको क्या लगे कल को अगर फैक्ट्री का दायरा बढ़ाना हो तो ये किसान हमें जमीन वापस देंगे? तो इससे थारे को हक मिल गया उनकी जमीनें बेच देने का? अरे तो फैक्ट्री का दायरा बढ़ाने की बात कर रहा है, पहले फैक्ट्री तो शुरू की होती। पर नहीं, ऑफिस का सारा पैसा तो खा गए, साथ में किसानों की जमीनें भी खा गया। तो क्या गलत किया मैंने? पैसा कमाना गलत हो गया क्या? पैसा कमाना गलत ना हुए, लेकिन नाजायज तरीके से पैसा कमाना सिर्फ गलत ही ना है, जुर्म भी है। काका साहब, प्यार जंग और धंधे में सब कुछ जायज हो गया। इस फैक्ट्री की सारी जिम्मेदारी भाई साहब ने मारे सुपुर्द की है, और मारे धंधे में सब कुछ सिर्फ जायज ही नहीं, कानूनन भी होवेगा। मैं थारे को 48 घंटे की मोहलत देता हूं। जिन जिन किसानों की जमीनें बेची हैं, उन्हें उनके कागजात वापस मिल जाने चाहिए, और उन जमीनों को बेचकर जो पैसा कमाया है उसे भरकर ऑफिस का नुकसान भी पूरा हो जाना चाहिए। जे ऐसा ना हुआ तो थारी सारी करतूतों का चिट्ठा मैं भाई साहब के सामने खोल दूंगा।